आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी का कुछ अंश भी अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में बुरे वक्त से निकलने में काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। नारायणपुर गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम सुखी चंद था। रमैया नाम की उसकी एक बेटी थी, वो बहुत ही सुंदर थी। सुखी चंद किसान ने गांव के सेठ दीनदयाल से कर्ज लिया था, लेकिन खराब परिस्थिति और गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था। सेठ दीनदयाल जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, किसान सुखी चंद कुछ समय की मोहलत मांग लेता। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन सेठ दीनदयाल की नज़र किसान सुखी चंद की सुंदर बेटी पर पड़ गई, जो युवावस्था में ढल चुकी थी। किसान सुखी चंद की बेटी को देख सेठ उस पर मोहित हो गया। वह किसान सुखी चंद के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी रमैया का विवाह मेरे साथ कर दो। सेठ दीनदयाल के विवाह प्रस्ताव से सुखी चंद और उसकी बेटी हैरान हो गए। सेठ दीनदयाल अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। सुखी चंद ने अपनी सुंदर बेटी रमैया का विवाह उससे करने से इनकार कर दिया। किसान सुखी चंद की इनकार सुनकर सेठ दीनदयाल बौखला गया और तुरंत अपने कर्ज के पैसे मांगने लगा। किसान सुखी चंद के पास पैसे नहीं थे। उसने मोहलत मांगी, लेकिन इस बार सेठ ने मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पंच बोले, ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान सुखी चंद कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा और उसकी स्थिति और गरीबी को देखते हुए लगता नहीं है कि कर्ज चुका पाएगा। बेटी का विवाह वो सेठ दीनदयाल से करना नहीं चाहता। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हमें फैसला सुखी चंद की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। पंच आगे बोले, यहाँ जमीन पर काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। सेठ दीनदयाल इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैलों में रखेगा। सुखी चंद की बेटी को बिना देखे उन थैलों में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काला कंकड़ निकलती है तो उसे सेठ दीनदयाल से शादी करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे सेठ से शादी नहीं करनी पड़ेगी और किसान का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान सुखी चंद को जेल में डाल दिया जाएगा। पंचायत का यह फैसला सुनकर सुखी चंद और उसकी बेटी रमैया चिंता में पड़ गए। सुखी चंद तो सिर पकड़कर बैठ गया। इधर सेठ दीनदयाल ने जमीन से पड़े कंकड़ उठा थैली में डाल दिए। जब सेठ पत्थर उठा रहा था तो किसान सुखी चंद की बेटी देख लिया कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर दोनों काले पत्थर ही उठाए हैं। अब किसान सुखी चंद की बेटी किसी भी थैले से पत्थर निकालती, वह काले रंग का ही होता। सेठ दीनदयाल इतना धूर्त होगा ये उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत को बाहर निकलना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 रास्ते थे। थैली में से पत्थर निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। दूसरा रास्ता, थैली में से पत्थर निकाले और चुपचाप सेठ दीनदयाल से शादी कर ले, या पंचों को सेठ दीनदयाल की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा, लेकिन पंचों को बताने पर भी इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता। पंच सेठ से पत्थर बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही निर्भर करता है। रमैया अब ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना ही भी ना पड़े और वह सेठ से शादी करने से बच भी जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ ही गया। वह आगे बढ़ी और सेठ की थैली में से एक पत्थर निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही जमीन पर गिरा दिया। जमीन में गिरकर वह पत्थर अन्य पत्थरों में जा मिला। हाय, अब क्या करूं? पत्थर का रंग तो मैं देखा ही नहीं और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब क्या होगा? किसान सुखी चंद की बेटी रमैया पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुनकर एक पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो पत्थर निकाला था अब उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, सेठ दीनदयाल के दूसरे थैले में पत्थर निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का पत्थर ही तुमने पहले निकाला होगा। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर सेठ दीनदयाल के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता? पासा पलट चुका था। वह चुपचाप ही रहा। किसान सुखी चंद की बेटी रमैया ने जब थैले में से पत्थर निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसने सफ़ेद पत्थर निकाला था।
इस तरह वह सेठ दीनदयाल से शादी करने से बच गई और उसके पिता सुखी चंद का कर्ज भी माफ हो गया। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो की दूसरी कहानी भी काफ़ी शिक्षाप्रद है। एक समय की बात है, मनोहर अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ महादेव की नगरी काशी में निवास करता था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर था, जिसे वह पूर्ण कर्तव्यपरायणता के साथ निभा रहा था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अल्प आयु में ही मनोहर का देहांत हो गया। मरणोपरांत उसका पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। स्वर्ण हंस के रूप में उसने मनुष्य योनि की समस्त स्मृतियां भी वह प्राय उन स्मृतियों में डूबा रहता और वह अपने पुनर्जन्म की पत्नी और बेटियों को स्मरण किया करता था। धीरे धीरे उसका पिछले जन्म अपने परिवार के प्रति मोह इतना बढ़ गया कि उसका वर्तमान प्रभावित होने लगा। एक दिन उसने अपने परिवार से मिलने का निश्चय किया। वह उड़ते हुए काशी जा पहुंचा और अपने घर पहुंचकर एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर अपनी पत्नी और बेटियों को देखने लगा। उन्हें देख उसका हृदय व्यथित हो गया, क्योंकि उनकी दशा अब पहले जैसी न रही। उसके जीवित रहते घर में जो वैभव था वह कहीं भी दृष्टिगत न होता था। उसकी पत्नी मोहिनी और बेटियां दरिद्रता का जीवन यापन कर रही थी। वे मलिन और फटे वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे की शांति कहीं खो गई थी। उनकी अवस्था देख हंस दुखी हो गया। वह घर के अंदर गया और अपनी पत्नी मोहिनी और बेटियों से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया। कुछ समय उनके साथ व्यतीत करने के उपरांत जब वह लौटने लगा, तब उसने अपना सोने का पंख तोड़ा और उसे अपनी पत्नी मोहिनी को सौंप वापस उड़ गया। उस स्वर्ण पंख को बेचकर उसकी पत्नी ने धन की व्यवस्था की। उसके उपरांत स्वर्ण हंस समय समय पर अपने परिवार से मिलने आता और वापस जाते समय उन्हें एक स्वर्ण पंख दे आता। अब उसके परिवार का खर्च सुचारू रूप से चलने लगा। हंस प्रसन्न था कि अब उसके परिवार का जीवन दरिद्रतामय नहीं रहा, किंतु वह अपनी लोभी पत्नी के मनोभावों से परिचित नहीं था, जिसे हंस रूपी पति से कोई लगाव नहीं था। वह विचार करने लगी थी कि यदि मैं इस स्वर्ण हंस के सारे पंख नोच लूं तो उन्हें बेचकर एक बार में ही धनी हो सकती हूँ और संपूर्ण जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हूँ। जब उसने अपने मन की बात अपनी बेटियों को बताई तो वे क्रोधित और आग बबूला हो गईं और अपनी माँ को ऐसा करने से मना किया। उस समय तो उनकी माँ कुछ नहीं बोली, मगर उसका इरादा अटल था। अगली बार हंस जिस समय अपने घर आया तो संयोगवश उस समय उसकी एक भी बेटियां घर पर नहीं थी। वृक्ष पर बैठकर वह अपनी पत्नी से बातें करने लगा। वह अपनी पत्नी के मनोभावों से अनभिज्ञ था, जो उसके सारे पंखों को नोचने का विचार कर रही थी। उसने हंस को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। हंस प्रसन्नता पूर्वक उसके पास चला गया। हंस के पास आते ही पत्नी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके सारे पंख नोचने लगी। हंस दर्द से छटपटाता हुआ चित्कार करता रहा, किंतु वह लोभ में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे उस समय दया नहीं आई और उसने उसके सारे पंख नोचकर उसे एक किनारे फेंक दिया। हंस एक कोने में दर्द से तड़पता रहा और मोहिनी उन पंखों को समेटती रही, किंतु आश्चर्य की बात थी कि जैसे ही वो पंख को हाथ लगाती वो साधारण पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। यथार्थ में स्वर्ण हंसों की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए पंख सोने के नहीं रह जाते। इस तरह धनी होने की उसकी लालसा पूर्ण नहीं हो पाई। कुछ देर बाद हंस की बेटियां घर लौटी और घायल हंस को देख अपनी माँ की सारी करतूत समझ गई। उन्होंने हंस को उठाया तो उसे जीवित पाया। उन्होंने उसकी देखभाल और सेवा प्रारंभ की। कुछ ही दिनों में हंस स्वस्थ हो गया। उसके पंख पुनः उगाए, किंतु इस बार वे स्वर्ण पंख न होकर साधारण पंख थे। उड़ने में समर्थ होते ही वहाँ से उड़ गया और कभी वह काशी लौटकर नहीं आया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच और छल से कमाया गया धन पानी में ही चला जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।